देवरिया कांड में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत की नींद सुला देने के बाद एक्शन में आया प्रशासन 2 तरीकों से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। पहला एक्शन प्रेमचंद यादव की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए सत्यप्रकाश दुबे के छोटे छोटे बच्चों समेत 5 लोगों को मारने के मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। तो वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष प्रेमचंद यादव, जिसका सत्यप्रकाश दुबे के साथ 10 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसकी दबंगई और अवैध कब्जों को लेकर भी प्रशासन एक्शन में है। प्रेमचंद यादव भी उस दिन की घटना में मारा गया था, लेकिन उसकी संपत्तियों पर प्रशासन की निगाहें टिक गई हैं। लिहाजा इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट आ चुका है। अपडेट ये है कि प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर एक्शन को हरी झंडी दे दी है। लिहाजा अब कभी भी प्रशासन के बुलडोजर उसके मकान को जमींदोज कर सकते हैं। दरअसल प्रेमचंद यादव पर आरोप थे कि जिस जमीन पर उसने अपनी आलीशान कोठी खड़ी की है, वो जमीन सरकारी जमीन है, जिसे वो गैरकानूनी तरीके से हथियाए बैठा था। बताया जा रहा है कि अपनी दबंगई के बल पर उसने न सिर्फ जमीन पर अवैध कब्जा किया था, बल्कि उस पर मकान भी खड़ा कर लिया था। इस बात की तस्दीक तब हुई जब प्रशासन ने इस बात को कंफर्म करने के लिए दूसरी बार पैमाइश करवाई। इस काम में लगी राजस्व विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने देवरिया के अभयपुर गांव में सरकारी जमीनों की पैमाइश कर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। लिहाजा रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार ने प्रेमचंद यादव के पिता समेत अन्य 5 आरोपियों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन होना तय है। जो रिपोर्ट राजस्व विभाग की ओर से सौंपी गई है, उसमें ग्राम सभा की खलिहान, वन विभाग और सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा बताया गया है। इस पर प्रेमचंद यादव पक्ष की मांग पर तहसीलदार ने फिर से नपाई कराकर नए सिरे से फील्ड बुक तैयार करवाई है। इसमें दूसरी नपाई में भी आरोपियों का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि गांव में सरकारी जमीनों की पैमाइश कर ली गई है। पैमाइश करने वाली टीम ने रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद तहसीलदार ने बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव के घर पर होने जा रहे इस तरह के एक्शन के विरोध में कुछ स्थानीय सपा नेता और प्रेम यादव के समर्थक जमा हुए थे और उन्होंने धरना भी दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर उनको वहां से तितर-बितर किया। अब फतेहपुर गांव में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने वालों को चेतावनी दी गई है। प्रेम यादव पूर्व पंचायत सदस्य रह चुका है। उसे लेकर चर्चा रही है कि वो दबंग किस्म का व्यक्ति था और कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में भी लिप्त था। उसका मकान भी अवैध तरीके से कब्जाई गई सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। अब उसे जमींदोज करने की तैयारियां हैं। इसके साथ ही उसकी अन्य संपत्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि प्रशासन आगे उन्हें भी जांच के दायरे में लाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।